Hello and welcome to the part 4 of making best notes as well as studying the best part of NCERT while making the best notes. चलो, तो हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में हमने जरा सा देखा था होलिस्टिक फॉर्म में बहुत शॉर्ट तरीके से कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके जनरल फीचर्स क्या थे और उनके बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम उसी को हल्का सा एक बार रिकैप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम टेरिडोफाइट्स की। तो हमने सबसे पहले टेरिडोफाइट्स लास्ट लेक्चर में देखा, तो उसमें हमने जनरल फीचर्स देखे थे। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स थे, वो डोमिनेंट फेज वहाँ पे स्पोरोफाइट था। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर में टू रूट्स वहाँ पे दिखी, स्टेम दिखी और टू लीफ भी दिख गई थी। ट्रू, ठीक है। और रिप्रोडक्शन हमने वहाँ पे देखा था, ये स्पोर्स के थ्रू होंगे और इनके स्पोर्स होमोजीनस और हेट्रोजीनस थे। इनको भी वाटर का रिक्वायरमेंट था फर्टिलाइजेशन करने के लिए टेरिडोफाइट्स को। और जाइलम विथ नो वेसल और फ्लोएम विथ नो कैंपेनियन सेल। एग्जाम्पल क्या था टेरिडोफाइट्स का? सिलेजिनीला, जिसको हम लोग जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन में होता है, इक्विसेटम जो कि हम हॉस्टेल बोलते हैं, टेरिस और डायपटेरिस जो कि फन होता है। और नीड पॉइंट हमने लास्ट में बताया था कि सिलेजिनीला जो होता है सीड हैबिट का प्रिकर्सर होता है, इक्विसेटम जो होता है लिविंग फॉसल होता है। इतना हमने आपको लास्ट लेक्चर में रिवाइज करवा दिया था टेरिडोफाइट्स। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज जाके एक बार जरूर देख के आओ ईमानदारी से। बात करते हैं इस लेक्चर की, तो हम इस लेक्चर में आज पर्टिकुलर बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिम्नोस्पर्म आज का नया टॉपिक होगा हमारा, जिम्नोस्पर्म। आज का हमारा टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म। फॉर बेटर बेटर क्वालिटी आप लोग इसको 1.5x पे कर लेना स्पीड, क्योंकि मैं नोट्स लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा लिटिल बिट टाइम लग सकता है। इट माइट टेक सम टाइम। आज का टॉपिक होगा हमारा जिम्नोस्पर्म। वही हमारी बात। सबसे पहले हम किससे किससे स्टार्ट करते हैं? जनरल फीचर से। तो इसके जनरल फीचर्स की हम बात करेंगे, यानी कि हम जीएफ की बात करेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फीचर्स बार बार कहता हूँ। तो पहले पहला इनका जनरल फीचर क्या है कि दे आर द वेस्कुलर प्लांट्स विथ नेक्ड सीड। ये वेस्कुलर प्लांट हैं नेक्ड सीड के साथ। दे आर दी वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट, प्लांट विथ नेक्ड सीड, विथ नेकेड सीड, नेक्ड सीड। और यहाँ पे कोई फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो फ्रूट, नो फ्रूट, नो फ्रूट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, इनका स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट होगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट जनरल फीचर इनका कि यूजुअली ये पेरेनियल होते हैं और वुडी होते हैं। पेरेनियल, यूजुअली ये पेरेनियल होंगे। पेरेनियल और वुडी, मतलब इनमें लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट इनका फीचर है इनके रूट्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं इनके रूट्स की, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी, इसलिए रूट्स को हम प्रॉपर देखते हैं ना। रूट्स यहाँ पे आपको टैप रूट दिख जाएगी। आपको यहाँ पे रूट्स की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको टैप रूट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टैप रूट दिख जाएगा। ठीक है। टैप रूट विथ माइकोराइजा, टैप रूट विथ माइकोराइजा। टैप रूट विथ माइकोराइजा। याद रखना ये माइक्रोराइजा वही है जिसके जिसमें लाइकेन दिखता है, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक। ठीक है। जो कि जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिसको हम लोग बोलेंगे पाइनस प्लांट। ठीक है। या फिर इसी को हम लोग, और इसी को हम लोग बोलेंगे कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट, कोरो कोरोलॉइड, कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट्स। अभी कोरोलॉइड रूट्स किस में दिखेगा हमें? ये हमें दिखेगा साइकस में।
किसमें दिखेगा? साइकस में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इनकी लीव्स की। तो इनके हम बात करेंगे अब लीव्स की। लीव्स, जैसे हम बात करते हैं इनके लीव्स की तो हमको पता चलता है कि दे आर निडल लाइक। दे आर निडल लाइक। दे आर निडल लाइक, किसमें दिखते हैं ये? दे आर निडल लाइक इन कोनीफेरस। निडल लाइक इन कोनीफर्स, नुकीले, कोन जैसे। ठीक है, निडल लाइक कोनीफर्स यानी कि कोन जैसे दिखेंगे। ठीक है, किस लिए ये मतलब निडल लाइक होते हैं? देखो भाई, निडल लाइक होगा, पतला होगा तो एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर इनमें रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर का लॉस तो एरिया पे डिपेंड करता है। ये पतला इसलिए होगा ताकि ये रिड्यूस कर सके, क्या? रिड्यूस वाटर लॉस। रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को कम कर सके। ठीक है, अब हम इनमें बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। इनकी इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन की, इनके हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, देखो, मेल और फीमेल जो है कोन का फॉर्मेशन करते हैं इसमें। मेल एंड फीमेल जो है, मेल और फीमेल कोन सा आपको दिखेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पॉलिनेशन भी दिख जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पॉलिनेशन भी दिख जाएगा। मेजरली ये इनमें होगा विंड के थ्रू। और अगर कोई भी पॉलिनेशन और अगर कोई भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनीमोफिलस। एनीमोफिलस, एल ओ यू एस, एनीमोफिलस प्लांट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। जब हम बात करते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनमें दिखता है नॉर्मल। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दिखेगा, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो रिक्वायर्ड वाटर या फिर नो वाटर रिक्वायर्ड। नो वाटर, नो वाटर रिक्वायर्ड, किसके लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स दोनों को पानी की जरूरत पड़ती थी, किसके लिए? फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे सीड्स की अगर बात करें तो इनमें सीड्स कैसे दिखेंगे? नेकेड। सीड्स की हम बात करेंगे तो इनके सीड्स किस तरह दिखेंगे? नेक्ड सीड दिखेंगे। कैसे सीड्स दिखेंगे? नेक्ड सीड। नेक्ड सीड, नॉट इंक्लोज्ड, नॉट इंक्लोज्ड इन ओवरी। ओवरी के अंदर फ्यूज नहीं होंगे, ना तो उससे इंक्लोज होंगे। सीड्स इनके बाहर होंगे, फ्रूटिंग बॉडी अंदर होती है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। लास्ट हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनके एग्जाम्पल्स की। जब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की तो हमें सबसे पहला एग्जाम्पल दिखता है इनमें साइकस का। साइकस, फर्स्ट एग्जाम्पल दिखता है हमें इनमें साइकस का। साइकस के पास मोटाइल, साइकस के पास मोटाइल स्पर्म होगा। ठीक है, और इनमें आपको अनब्रांच्ड स्टेम दिखेगी। अनब्रांच्ड स्टेम दिखेगी, और इनमें लीफ आपको पिन्नेट लीफ दिखेगी। में पिन्नेट लीव्स नजर आएगी। तो ये बात रही साइकस की। सेकंड एग्जांपल
है इसमें पाइनस का। सेकंड एग्जांपल क्या है? पाइनस। पाइनस की हम अगर बात करें तो पाइनस में आपको विंग्ड सीड दिखेगी, विंग्ड सीड, विंग्ड सीड, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा एग्जांपल हमारा जो है इसमें गिंगो का है। इसको पूरा गिंगो बाइलोगा यू कहते हैं, ठीक है, गिंगो। लास्ट एग्जांपल है गिंगो का। गिंगो को हम लिविंग फॉसल भी कहते हैं, लिविंग फॉसल, ठीक है। तो अगर आप लोग जरा सा नोटिस करो तो हमने कितने शॉर्ट फॉर्म में और कितनी जल्दी जिम्नोस्पर्म को एक होलिस्टिक फॉर्म में एक स्ट्रक्चर दिमाग में बना लिया। एक बार रिकैप करते हैं। हमने देखा जिम्नोस्पर्म, उसके जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में हमने देखा वेस्कुलर प्लांट्स विथ नेक्ड सीड होते हैं ये, जिनमें फ्रूट नहीं होता। स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट स्टेज होता है, पेरेनियल मतलब साल भर में, और वुडी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। रूट्स इनके टैप रूट दिख जाएगा यहाँ पे आपको, माइकोराइजा दिख जाएगा जिसमें पाइनस का एग्जाम्पल होता है, और कोरोलाइड रूट दिखेगी साइकस के एग्जाम्पल में। लिप्स इनकी निडल लाइक नुकीली और कॉनिफेरस होती है ताकि वाटर का लॉस कम हो सके, रिड्यूस हो सके। रिप्रोडक्शन इनमें मेल और फीमेल कोन बनाते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अगर ये पॉलिनेशन विंड के थ्रू होगा तो इनको हम बोलेंगे अनीमोफिलस प्लांट। फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती, और सीड इनका नेक्ड होता है, नंगा होता है। कोई भी सीड जो है ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल दिखते हैं, साइकस, पाइनस और गिंगो। साइकस की बात करें तो इनमें ये मोटाइल स्पर्म होते हैं। साइकस की हम बात करें तो ये मोटाइल स्पर्म इनमें होता है, अनब्रांच सिस्टम होती है और पिन्नेट लीफ होता है। पाइनस की बात करें तो इनमें विंग्ड सीड होगी, उड़ सकते हैं, ठीक है। और गिंगो की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो ये रहा आपका जिम्नोस्पर्म। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज इस चैनल को लाइक कमेंट जरूर शेयर करके जाएं, क्योंकि हम आपको बेस्ट तरीका बताना चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। साथ में नोट्स अगर बनाए होंगे तो सारी बातें समझ में आई होंगी, और तरीका भी आप सीख गए होंगे कैसे हमें नोट्स बनाना है क्रिस्प फॉर्म में एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसी तरह चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी।